देखो बेटी जी, क्वेश्चन नंबर है 23। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सबसे पहली चीज जो नोटिस करनी होती है क्वेश्चन में वो है डेट करंट ईयर की कौन सी है। 31 मार्च 2021। रिसिप्ट्स गिवन है, पेमेंट गिवन है, इसका कुछ भी नहीं करना, ना कुछ देखना है ना कुछ यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक होगा किसके बेसिस पे? अदर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। इसमें बताया गया है कि 31 मार्च 2021 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 4000 रुपए और 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 3000। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन पे टिक कर दीजिए, रिसिप्ट में गिवन है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी पर टिक कर दीजिए। 1 अप्रैल 2020 को क्लब के पास बिल्डिंग, फर्नीचर और 10% इन्वेस्टमेंट थी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सारी चीजें थी। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसमें से जो भी चीज दिखाई दे उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। देखिए जरा, फर्नीचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसके बाद हमें क्या बताया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इन सभी आइटम्स पे इंक्लूडिंग परचेजेस वाज 10%। कहते हैं जी देखो ये जितने भी आइटम है ना इन सब पे डेप्रिसिएशन लगाइएगा 10% के हिसाब से। और अगर आपने कुछ भी परचेज किया है तो उसे भी इंक्लूड करके डेप्रिसिएशन लगाइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है क्लब का और कहते हैं कि आप एसर्टेन करिए कैपिटल फंड ऑन 31/3/2020। कहते हैं जी कैपिटल फंड भी निकालिए, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाइए। तो 3 चीजें क्वेश्चन ने डिमांड कर रखी है इसमें। हालांकि इसने साफ साफ ये नहीं कहा कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन इसने इशारों में ये बता दिया कि आप कैपिटल फंड भी निकालिएगा। तो आप तीनों चीजों का फॉर्मेट बना के रेडी रहिए। सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस शीट। फॉर्मेट आएगा जी लायबिलिटीज और अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया रेडी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें डेट को लिखना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ये हमारा करंट ईयर है। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का अमाउंट, फिर इनकम और इनकम का अमाउंट। रुपीस का साइन लगाना कहीं भी मत भूलिएगा। ये लो जी, ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेडी हो गए। और ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी पहले आएगी लायबिलिटीज, फिर अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। लो बेटे, अब मेरा सारा फॉर्मेट रेडी है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की शुरुआत होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट्स कॉलम से। तो रिसिप्ट साइड में जाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है। अगर कुछ भी ना कहा हो कि ये कैश या बैंक का है तो आप इसे हमेशा ही कैश मानते हैं। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है 5000 रुपए, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन गिवन है। सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, तो सब्सक्रिप्शन के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि हमें हर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो लगभग बनाने के लिए आएगा ही आएगा, उसके बिना क्वेश्चन नहीं बनता है जीएनपीओ का। 26,000 रुपये बाय सब्सक्रिप्शन। और सॉरी 26,000 नहीं आएगा, ये तो निकालना पड़ेगा।
बाय सब्सक्रिप्शन जी वर्किंग नोट 1। और अब आ जाइए वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट में बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये बन गया जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बेटे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए क्या क्या आइटम्स गिवन है? एक तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। इस साल हमें कुल मिला के सब्सक्रिप्शन मिला 26,000 रुपए, 26,000। अब एडजस्टमेंट देखिए, क्वेश्चन में सिर्फ हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बैलेंस ही गिवन है, लास्ट ईयर का भी गिवन है और करंट ईयर का भी। करंट ईयर 31/3/2021 4,000 गिवन है और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 3,000। तो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 3,000 रुपए, ये शुरुआत में था और एंड में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग। एंड में हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है जी? 4,000 रुपए, 27 बचेगा। बिल्कुल 30,000 रुपए टोटल आएगा। आप डेबिट साइड को सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करने वाला सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 27,000 रुपए। ठीक है। अब बेटे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनते ही ध्यान रखिए कि जो चीज जहां जानी चाहिए पहले हम उसे ट्रांसफर करें, उसके बाद ही हम नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन शुरुआत में आउटस्टैंडिंग थी हमारी कितनी? 4,000। लो बेटे ये आ गया ओपनिंग बैलेंस शीट में 3,000 सॉरी ओपनिंग में 3 आ गए जी। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 27,000, 27,000 रुपए। ये थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग हो गई है, ये 27,000 है, 27,000 बाय सब्सक्रिप्शन। बाय बैंक ये तो कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में पहले ही आ चुका है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जाएगा वो एसेट साइड में आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बेटे देखो इसमें ये ध्यान रखना कि एक लाइन पे आप गैप छोड़ दें क्योंकि कैश का बैलेंस सबसे टॉप पे आता है। छोड़ दिया सर। 4,000। ओके। अब आइए सब्सक्रिप्शन जिसे जहां जाना चाहिए था वहां हमने ट्रांसफर कर दिया है। नेक्स्ट आइटम पर आएंगे, वो है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के बारे में मैंने आपको बताया था कि देखिए एंट्रेंस फीस हो सकता है कि ये इनकम हो, ये भी हो सकता है कि ये लायबिलिटी हो, लेकिन अगर कुछ भी क्वेश्चन ना कहे तो ये हमेशा इनकम है। और अगर क्वेश्चन ये कहे कि आप एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करिए, वर्ड इज कैपिटलाइज, अगर ये कहता है जी कैपिटलाइज करिए तो इसे कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, तब ये हमारी लायबिलिटी हो जाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 4,000 रुपए लिखिए इनकम साइड। टूर्नामेंट फंड बताने की जरूरत ही नहीं है जी, कहाँ आएगा? लायबिलिटीज में। लेकिन इसके साथ साथ चेक करिए क्या टूर्नामेंट एक्सपेंसेस गिवन है? अब इसमें मजे की बात ये है कि टूर्नामेंट फंड है 15,000 और हमारा खर्चा 21,000 है। बेटे यहां से तो मैं खर्चा सिर्फ 15,000 ही रिकवर कर पाऊंगा, मतलब मेरा टूर्नामेंट फंड हो गया पूरा खत्म, क्योंकि मेरे पास खर्चे के लिए सिर्फ 15,000 थे, तो 15,000 से मैं ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा। तो ये देखो ये तो पूरा यूज हो गया, लेकिन खर्चा अभी भी पूरा नहीं लिखा गया है। 15,000 तो यहां से रिकवर हो गया
और जो कहीं से रिकवर नहीं हो पाया क्योंकि इसके लिए फंड नहीं था, अल्टीमेटली फिर वो कहा जाएगा हमारे एक्सपेंडिचर में, टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितना आएगा यहाँ पे 6000। देखिए फंड के ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में ले जाते हैं। बस इतना सा काम कर रहे हैं। चलिए जी, अब रिसिप्ट पे अगले आइटम पे आ जाइए, वो है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये बताने की जरूरत ही है कि ये इनकम होता है, तो ये हमेशा ही इनकम में आएगा। 2000 रुपए। उसके बाद है लेगेसी फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। बिल्डिंग को एक्सटेंड कराने के लिए लेगेसी मिली। लेगेसी क्या होती है? लेगेसी वसीयत में कोई अगर लिख के ये चला जाए कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद एक पर्टिकुलर एनजीओ को मिल जाए, तो हम उसे लेगेसी कहते हैं। और लेगेसी इस साल हमें बिल्डिंग के लिए मिली। ये बेटे पर्पस डिफाइंड है इसमें। अगर हाँ जी, अगर पर्पस डिफाइंड है तो ये क्या बनेगी? लायबिलिटी। लेगेसी फॉर बिल्डिंग। सर अगर इसमें मान लो सिर्फ लेगेसी होता, अरे तब भी यही आनी थी। मैंने आपको बताया था कि लेगेसी इज ऑलवेज ए कैपिटल रिसिप्ट, ये हमेशा ही लायबिलिटी होती है। 35,000। लो बेटे, एक साइड तो हमने पूरी निपटा दी, वो है रिसिप्ट साइड। अब बारी है पेमेंट साइड की। तो पेमेंट साइड पे आइए और यहां देखेंगे आप, सबसे पहले गिवन है सैलरी। सैलरी पे गिवन है एडजस्टमेंट। तो सैलरी के अमाउंट को रखिए इनर कॉलम में, क्योंकि हम कभी भी खर्चे को लेके अकाउंट नहीं बनाएंगे, अवॉइड करेंगे जब तक 4 बैलेंसेस ना हो। और इस क्वेश्चन में तो सैलरी आउटस्टैंडिंग का सिर्फ एक ही बैलेंस गिवन है, वो भी करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 2000। 31 मार्च 2021 को सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है जी? 2000 रुपए। तो बेटा जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो इसमें करंट ईयर की है, 2021 की है, तो ये सैलरी इसमें हो जाएगी प्लस, यानी कि कुल मिलाकर सैलरी हो गई 14,000। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की थी, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जब तक आप दोनों जगह ना भेज दे तब तक काम को पूरा मत मान लीजिएगा। लो जी लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपए, ये आ गई लाइबिलिटी साइड में। ओहो 12,000 नहीं, 2,000। ओके, लो बेटे, सैलरी और इसकी एडजस्टमेंट दोनों ही हमने एडजस्ट कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट, फर्नीचर गिवन है। फर्नीचर 10,000 रुपए का गिवन है और ये एक एसेट है। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एसेट्स को छोड़ते हुए चलेंगे ना, बाद में करेंगे। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस। बेटे देखो खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया हम तो खर्चा है ऑफिस का, तो अगर खर्चे हैं तो ये खर्चे साइड में आएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे 8,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो चुके हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी एसेट्स है, इसे बाद में करेंगे। लास्ट में हमें गिवन है बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन इज एन एसेट, तो ये हमारा कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड 16,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो हो गया है जी पूरा, इसमें सिर्फ एसेट्स को हमने छोड़ रखा है। तो अब आप आइए एडजस्टमेंट्स देखिएगा। एडजस्टमेंट्स अगर कोई रहती है तो उसे करिए। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ये हो चुकी है, फिर है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी हो गई है। 1 अप्रैल 2020 को क्लब के पास बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, ये एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई है। तो बेटे ये सारे के सारे एसेट्स ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल के गिवन है।
क्या क्या गिवन है इसके अंदर? गिवन है जी बिल्डिंग 80,000 रुपए, तो लो ये आ गया बिल्डिंग 80,000। बिल्डिंग के बाद गिवन है फर्नीचर 20,000 रुपए, और फर्नीचर के बाद हमें गिवन है 10% इन्वेस्टमेंट 45,000। अब जरा रुक जाइएगा, अगर एनपीओ के किसी भी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट या परसेंटेज दिखे तो थोड़ा सा रुक के काम करना है, क्योंकि जो परसेंटेज होती है और जो ब्रैकेट होता है वो एक छिपी हुई एडजस्टमेंट होती है, हिडन एडजस्टमेंट। जैसे कि ये एक बात बताओ बेटे, शुरुआत में हमने इन्वेस्टमेंट करी 45,000 और इस इन्वेस्टमेंट का नाम है 10% इन्वेस्टमेंट। ये असल में जो 10% है ये इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है हमें, ये इसका इंटरेस्ट का रेट है। तो एक बात बताइए, अगर मैं शुरू में 45,000 रुपए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगाऊं जहां से मुझे 10% का ब्याज मिल रहा है, तो क्या इस साल हमें ये ब्याज मिलना चाहिए या नहीं? बताइए जरा। मिलना चाहिए? बिल्कुल। अगर मिलना चाहिए तो चेक करिए जरा रिसिप्ट साइड को जाके, कहीं पे भी ये पैसा मिला है? आंसर इज नो। मतलब ये वाला पैसा इस साल की इनकम है, लेकिन अभी ये वाला पैसा मिला नहीं है, ये एक्रूड है। 11th क्लास में एक एडजस्टमेंट होती थी एक्रूड इनकम की। इट इज एन एक्रूड इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो है इस साल की लेकिन मिली नहीं। तो अब इसका क्या करना है? पहले तो 10% इसका कैलकुलेट करिए, 4,500 इंटरेस्ट है। तो बेटे क्योंकि कुछ भी नहीं मिला तो इनकम तो है इस साल की, तो इस साल की इनकम साइड में दिखाया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500। 4,500 में से हमें एक फूटी कोड़ी ना मिली, तो इसका मतलब ये सारा का सारा पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो ये कहलाएगा एक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आप दोनों में से जो मन करे वो लिख सकते हैं। और क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा, अभी मिला नहीं है, इस वजह से ये हमारे लिए बनेगा एसेट्स। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखिएगा एसेट साइड में 4,500। समझ आया आपको? अगर कभी भी परसेंटेज गिवन हो या फिर ब्रैकेट गिवन हो तो थोड़ा सा अटेंटिव होके काम करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो एक एडजस्टमेंट हो क्या सकता है जी, होगी ही एडजस्टमेंट। ऐसी एडजस्टमेंट को हम कहते हैं छिपी हुई एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट खुल के बाहर नहीं आ रही है, आपको समझना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट है। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इम्प्लाइड। ठीक है, ओके बच्चों। इसके बाद बेटे इन्वेस्टमेंट के बाद एक और ओपनिंग एसेट हमें गिवन है, वो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी ओपनिंग बैलेंस शीट में ही आएगा 25,000। उसके बाद कहा गया डेप्रीसिएशन इन सब पे चार्ज करिए, तो डेप्रीसिएशन इस साल लगेगा ना कि पिछले साल। बस बेटे सारी चीजें लिखी गई एक एसेट्स और डेप्रीसिएशन छोड़ के। तो आप क्या करेंगे, अब ओपनिंग बैलेंस शीट को कर देंगे बंद, टोटल करिए। टोटल इसी साइड का ज्यादा आएगा क्योंकि लायबिलिटी साइड में तो एक भी पैसा नहीं है। 1,78,000 आ रहा है एसेट साइड का टोटल। यहां आपका जो रिजल्ट आएगा वो है आपके लिए कैपिटल फंड 1,78,000। क्लियर हो गया? यस सर। जैसी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई, अब आपने जो एसेट्स छोड़ रखे थे उन एसेट्स पर आइए। पेमेंट साइड में थे हमारे एसेट्स, दो एसेट्स थे, पहला फर्नीचर 10,000 और दूसरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। तो पहले फर्नीचर को देखते हैं।
इस साल बेटे जी रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कहता है कि इस साल हमने फर्नीचर खरीदा है कितने का, 10,000 का, और पिछले साल अपने पास फर्नीचर कितना था, 20,000 का। इसका मतलब जब ये वाला ईयर एंड होगा तो फर्नीचर होगा हमारे पास 30,000 रुपए, 30,000। और क्वेश्चन कहता है जी देखिए हर एक एसेट पे डेप्रीसिएशन लगेगा 10%, तो इस पे 10% का डेप्रीसिएशन लगा दीजिए, 27,000 रुपए बाहर आएगा। और ये जो डेप्रीसिएशन आपने लगाया है ये इस साल का खर्चा है, तो इसे आप दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रीसिएशन ऑन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एसेट्स है जिन पे डेप्रीसिएशन लगने वाला है। तो देखो डेप्रीसिएशन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसमें, आप पहले लिखें टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन कितना लगा था अभी, 3,000, 3,000 रुपए यहां दिखा दीजिए। फर्नीचर के बाद फिर से पेमेंट साइड में आइए, क्या और कोई एसेट रह गया हमारा, यस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। शुरुआत में था इस साल हमने खरीदा 20,000, शुरुआत में देखते जी कितना था, देखिए 25,000, इसका मतलब एंड में 45,000 हो गया, क्योंकि अगर 25,000 खरीद लिया तो 45,000 का हो गया। आप यहां पे भी डेप्रीसिएशन लगाएंगे अगेन कितना, 10%, 4,500 बाहर आएगा, 40,500, 40,500। और ये डेप्रीसिएशन आपके लिए क्या है, एक लॉस है। इसे भी एक्सपेंडिचर साइड ले आइए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रीसिएशन कितना लगा है हमारा, 4,500, लो बेटे ये लो 4,500। देखिए पेमेंट साइड में जितने भी एसेट्स आने थे वो हमने देख लिए और उन्हें जहां जाना चाहिए था हमने भेज दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन बचा है कुछ एसेट्स में, उसके लिए हमें काम कैसे करना होगा। अब हम देखेंगे कि जितनी भी चीजें यहां पर है ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्या वो क्लोजिंग में है या नहीं, अगर नहीं है तो उन्हें लेकर जाएंगे, और ये ध्यान में रखेंगे कि ना उनमें कुछ खरीदा गया ना बेचा गया। तो देखिए क्या क्या आएगा, कैश यहां भी है वहां भी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां भी वहां भी, बिल्डिंग बेटे जी बिल्डिंग नहीं है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो यहां बिल्डिंग आएगी 80,000 रुपए, और बिल्डिंग में से माइनस होगा डेप्रीसिएशन 8,000 रुपए, 10%, ये हो जाएगा 72,000। और ये जो 8,000 का डेप्रीसिएशन है बिल्डिंग का, ये भी इसी डेप्रीसिएशन के अंदर ले आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इस तरीके से बिल्डिंग 8,000, ठीक है। अब आगे आइएगा, फर्नीचर यहां भी है क्लोजिंग में भी है। इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट थी 45,000, क्या ये यहां भी आएगा, आंसर इज यस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट शुरुआत में थी, ना खरीदी गई ना बेची गई, तो इसका मतलब हमारे पास एज इट इज इन्वेस्टमेंट 45,000 की है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये हम दिखा चुके हैं, लो बेटे जी। अब हमने ये क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में है जी, अभी आएगा, अभी रुकिए, अभी टोटलिंग करनी बाकी है। देखिए एक और बात सुनिएगा, कई बच्चों के दिमाग में एक बात होती है कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पे भी तो डेप्रीसिएशन लगना था। मैं कहता हूं क्यों, क्योंकि सर ये देखो, आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो कि डेप्रीसिएशन चार्ज करना है इन सभी आइटम्स पे, इन सभी का मतलब
बिल्डिंग पे भी, फर्नीचर पे भी, इन्वेस्टमेंट पे भी और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी, क्योंकि सभी पे चार्ज होना चाहिए डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन ने ऐसा कहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन कहे भी तो भी नहीं लग सकता, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। डेप्रिसिएशन बेटा सिर्फ उन एसेट्स पे लगता है जो बिजनेस में यूज होते हैं, और इन्वेस्टमेंट क्या है कि हम बैंक में जाके पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके आ गए, तो वो पैसा बिजनेस में यूज थोड़ी ना हो रहा है, तो उस पर डेप्रिसिएशन का कोई सवाल नहीं उठता। इस वजह से बाकी सभी एसेट्स पे हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाया है, क्योंकि वो बिजनेस क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में यूज हुए, लेकिन इन्वेस्टमेंट यूज नहीं हुई है, तो हमने इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। ठीक है, बस अब इसमें कुछ नहीं बचा है टोटलिंग के अलावा। बेटे एक और चीज, कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में है, यहां भी ट्रांसफर कर दीजिए। असल में तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाते भी क्यों है, इसी काम के लिए। 1,78,000 यहाँ आ गया। अब बताइए मुझे जरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल करिएगा। पहले इसका टोटल कर देते हैं 15,500। देखिए डेबिट साइड ही ज्यादा आ रही है, 37,500, और माइनस करेंगे, अरे रुको रुको, नहीं जी नहीं, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, 20, 28 और 5, 33, 43,500, 43,500 आ रहा है डेबिट साइड का टोटल। तो दोनों तरफ यही लिखेंगे, देखिए जरा कैसे। $43,500 ये आएगा बेटे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा। क्रेडिट साइड क्योंकि कम आई है, तो यहां आएगा अब डेफिशिट। डेफिशिट के ब्रैकेट में लिखेगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और डेफिशिट आएगा जी किस किस में, डेफिशिट कितना आएगा इसे जरा कैलकुलेट करिए। ये बन रहा था आपका 37,500, माइनस करिए तो ये कितना बनता है जी, 43,500 माइनस करेंगे 6,000 बनता है। ये आ गया बेटे डेफिशिट। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी क्वेश्चन में हमने डेफिशिट देखा, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए उसमें हमारा हर बार सरप्लस आया था। ये डेफिशिट एक लॉस है, और इस लॉस को आप कैपिटल फंड से करेंगे माइनस 6,000, 1,72,000, बस सारे आइटम्स लिखे गए। अब हम फाइनली इसका टोटल करेंगे, और टोटल करते वक्त एक प्रार्थना जरूर रहेगी हमारी कि दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बराबर। तो देखिए टोटल करके बराबर आती है, 2,09,000 लाइबिलिटीज का टोटल है, 2,09,000 ही एसेट्स का टोटल है। लो जी दोनों साइड बेटे बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बताइए क्या आप सबको ये समझ में आया है? एक मिनट रुकिएगा। Yes, sir. Yes.